हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सी-टेट फरवरी 2026 पेपर 1 के पर्यावरण के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में एआई आवाज का उपयोग किया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निपेथिस घटपर्णी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। बी, इस पौधे से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। सी, ये लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों रेगिस्तानों में पाया जाने वाला बहुत सामान्य पौधा है। डी, ये पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों मेंढकों और चूहों तक को फंसा और खा सकता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। सही कथन है 1 केवल अ और डी, 2 ए बी और सी, 3 ए बी और डी, 4 केवल ए और बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा ए बी और डी। प्रश्न 2, कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 1, कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकली होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। 2, डल झील पर हाउसबोट श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है। 3, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। 4, पुराने घर पत्थर ईंट और लकड़ी से बने होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। प्रश्न 3, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी, छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। सी, छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफी अधिक होती है। ये मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर काम करती हैं और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। डी, श्रमिक मक्खियां फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं जिसके द्वारा अन्य मक्खियां भी रस एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ जाती हैं। सही कथन है 1 ए बी और सी, 2 ए सी और डी, 3 ए और डी, 4 ए और बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा ए सी और डी। प्रश्न 4, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाथी झुंडों में रहते हैं। बी, हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां और उनके बच्चे होते हैं। सी, नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। डी, सबसे अधिक आयु की हथिनी झुंड के सभी फैसले लेती है। सही कथन है 1 बी और डी, 2 ए और डी, 3 ए सी और डी, 4 ए और सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा ए और डी। प्रश्न 5, प्रायः 1000 वर्ष पूर्व अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृतांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन से वृतांत अल बिरूनी के किताब में लिपिबद्ध किए गए हैं। ए, भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। बी, ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है। सी, बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियां अलग अलग होती हैं। डी, झील और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते हैं। सही विकल्प चुनिए 1 बी और सी, 2 सी और डी, 3 अ और सी, 4 ए और बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 अ और सी। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम खाली स्थान तक जंगल में रहने से वहां के लोगों को जंगल तथा वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक मिल जाता है। पहला 25 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 35 वर्ष, चौथा 20 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला 25 वर्ष। प्रश्न 7, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन ए, पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। कारण आर, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ एवं बकरी आते हैं। सही विकल्प चुनिए 1, दोनों व एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 2, असही है किंतु आर गलत है। 3, अगलत है किंतु आर सही है। 4, दोनों व एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, दोनों व एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न 8, हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता था। 1, बकरी, 2, भैंस, 3, घोड़ा, 4, भेड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, घोड़ा। प्रश्न 9, भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे।
1. तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। 2. उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। 3. जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 4. पुदुचेरी, गोवा, सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1. तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वो कौन सा खेल खेलती थी? 1. क्रिकेट, महिला। 2. भारोत्तोलन। 3. शतरंज। 4. कुश्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, भारोत्तोलन। प्रश्न 11. मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1. बिहार के मिथिला क्षेत्र में ब्रश और नीले रंग का प्रयोग करके ये पेंटिंग जमीन पर बनाए जाते हैं। 2. ये पेंटिंग मुख्य रूप से मुगल कला एवं संस्कृति से प्रभावित हैं। 3. इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है तथा ये पेंटिंग पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। 4. यह एक पुराने लोक कला का रूप है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3. इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है तथा ये पेंटिंग पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन ए, घरों की सतह जमीन की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। कारण आर, गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को घर से दूर रखता है। सही विकल्प चुनिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2. असही है किंतु आर गलत है। प्रश्न 13. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे का समय लेती है तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल है। प्रश्न का सही उत्तर है पहला 15। प्रश्न 14. घरों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ए. लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। बी. निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, यह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए। सी. ढालू छत व जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर। डी. पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली विशिष्टताएं हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, ए, बी और डी। प्रश्न 15. निम्नलिखित में से वो राज्य चुनिए जहां तुरंग का अर्थ जंगल है। 1. झारखंड। 2. मिजोरम। 3. मेघालय। 4. असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, झारखंड। प्रश्न 16. एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1. बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं? प्रश्न 17. हरलीन ने अपने शिक्षक से पूछा, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षण शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, उसे जानवर जो कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उनका प्रेक्षण करने को कहें। प्रश्न 18. कक्षा 1 की ईशा ने शिक्षक से पूछा, गाय अंडे क्यों नहीं देती? अगर आप ईशा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1. उसे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं उनका संबंध उनसे जोड़े जो जानवर अंडे देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं। प्रश्न 19. एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? ए. संदर्भित कहानियां। बी. लोककथाएं। सी. विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियां। डी. आदर्शों पर केंद्रित कहानियां। सही विकल्प चुनिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3. ए, बी और सी। शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डांटे। बी. पूनम से पूछे कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं। सी. पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। डी. पूनम से उस जानवर का नाम पूछें जो उसने बनाया है। सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर 1, बी और डी। प्रश्न 21. अगर एक शिक्षक ये चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखे तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, सी और डी। प्रश्न 22. निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? ए. स्थापित तथ्य। बी. तार्किक सूचना। सी. अवलोकन। डी. वैज्ञानिक शब्दावली। ई. प्रयोग। सही विकल्प चुनिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, सी और ए।
प्रश्न 23। निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। AN0C0F0 2005 जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। BN0C0F0 2005 प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। सही विकल्प चुनिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4, दोनों ए और बी सही है। प्रश्न 24। चीनू ये जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू को ये समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। 1. क्रियाशील मॉडल। 2. पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण। 3. कहानी द्वारा। 4. चित्र के साथ व्याख्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1. क्रियाशील मॉडल। प्रश्न 25। निम्नलिखित कथन अ और बी को ध्यान से पढ़िए। ए पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण है। बी पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज, संस्कृति और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। सही विकल्प चुनिए। 1. दोनों ए और बी गलत हैं। 2. अ सही है किंतु बी गलत है। 3. अ गलत है किंतु बी सही है। 4. दोनों ए और बी सही हैं। सही उत्तर है चौथा, दोनों ए और बी सही हैं। प्रश्न 26। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि ये चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। बी चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है। सी ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। डी चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है। सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर है पहला, ए, बी और सी। प्रश्न 27। एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा तीसरी के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है। 1. केवल प्रयोग करना। 2. केवल वर्गीकरण। 3. सृजनात्मक अभिव्यक्ति और पत्तियों के साथ प्रयोग। 4. अवलोकन और वर्गीकरण। सही उत्तर है चौथा, अवलोकन और वर्गीकरण। प्रश्न 28। स्तंभ अ और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। प्रश्न 29। पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। बी बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्त करता है। सी बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। डी बच्चे सहयोगी समूहों में बेहतर सीखते हैं। सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर है दूसरा, अ और डी। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। ए तथ्यों का संग्रह। बी अवलोकन। सी प्रश्न पूछना। डी प्रयोग। सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर है तीसरा, बी, सी और डी।